मस्जिद के नीचे मंदिर है या मंदिर के नीचे मस्जिद है। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में लगातार जो है मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है। अब पहले संभल, फिर उसके बाद में अब अजमेर। अब हम इसी मामले में पूरा बात करेंगे। लोकहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनव्वर शेख। हमारे साथ में इस मामले में बात करने के लिए मौजूद है सोशल वर्कर आतिफ शेख जी। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप क्या कहना चाहेंगे? अब पहले संभल का हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद में अब एक छोटी निजी अदालत ने उनको एक फ़ैसला दिया कि अजमेर में आके आप सर्वे करो। क्या कहना चाहिए इस बारे में? सबसे पहले तो मुनव्वर भाई आपका स्वागत है। और अजमेर शरीफ जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े वलीउल्लाह है और सारे धर्म के लोग उनको मानते हैं और सभी समाज के लोग उनको मानते हैं, और ख़ासकर जो मुस्लिम समाज है वो उनको बहुत बड़े वलीउल्लाह मानते हैं। हम लोग खुद उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम सब वहाँ पर जाते हैं हर साल उर्स में। तो इस तरीके का जो अभी कोर्ट में जो केस वहाँ पर डाला गया, ये एक सोची समझी साजिश के तहत डाला गया। और ये इसलिए डाला जा रहा है केस कि मस्जिद के नीचे अलग चीज़ें बताई जा रही है और अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस तरीके, तो ये एक सोची समझी साजिश है। मेरी सभी भाइयों से अपील है कि इन सब चीज़ों पर आप लोग ध्यान मत दो। और रही बात अजमेर शरीफ दरगाह की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह है, वो सब देख रहा है और वो वलीउल्लाह है, वो अल्लाह के वली है, तो उनकी हिफाजत अल्लाह खुद करेगा। और हम लोग जो सारे धर्म के लोग हैं, चाहे मुसलमान धर्म के हो चाहे हिंदू धर्म के, सारे लोग वहाँ पर जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात आएगी इंशाअल्लाह हम लोग सब उसके लिए लड़ेंगे। अजमेर शरीफ दरगाह एक बहुत मर्तबा है उसका मुसलमानों के अंदर और सारे धर्मों के अंदर। एक इसमें काफ़ी सारे ऐसे बहुत से वाक़या है जो सामने आए कि उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया, और ऐसे में ये सब हिंदुस्तान में होना क्या सही है? देखो, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भेदभाव नहीं किए। वो हमेशा उन्होंने सबकी खिदमत की है, सारे धर्मों की खिदमत की उन्होंने। और कोई भी अगर वहाँ पर आज भी जो भी वहाँ पर जाता है कोई भी मुराद लेकर या कोई भी चीज़ उनके दिल में अगर है वो लेकर जाता है तो वो पूरी होती है, अल्लाह उसको पूरी करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो खिदमत है उसको सालों साल दुनिया याद रखेगी। और ये जो कुछ लोग हैं जो इस तरीके की जो बात करते हैं और जो कुछ लोग हैं जो कोर्ट में केसेस डाल रहे हैं, ये एक सोची समझी साजिश है। इसके तहत ये लोग समाज को जो है बांटना चाहते हैं मस्जिद और मंदिर के नाम पर, जैसा कि पहले हुआ। तो इससे लोगों को ना सोचना चाहिए और लोगों को सीखना चाहिए कि पहले जिस तरीके से हुआ कुछ चीज़ें हुई उसी तरीके से आगे का इनका प्लान है कि ये चीज़ कंटिन्यू रहे, ये चीज़ कंटिन्यू रहे। और जो खासकर जो एक कम्युनिटी के जो खासकर जो जिनको वो लोग मानते हैं और उस जगह की जो अहमियत है उस समाज के अंदर, उसको टारगेट किया जा रहा है। ये जानबूझकर किया जा रहा है और ये जानबूझकर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन सब चीज़ों को अगर ये लोग टारगेट करेंगे ना तो वो चीज़ हाईलाइट होएगी और उसकी वजह से मिलेगा और एक डर और एक अलग माहौल बनेगा जिससे इनको इन फ्यूचर में पॉलिटिकली बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये सारा जो खेल रचाया जा रहा है ये अपने एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत किया जा रहा है और अपने एक पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये बहुत गलत है। आप कोई भी अगर किसी चीज़ की, चाहे हमारे हिंदू भाइयों की अगर मंदिर है कहीं पर, आप उसके खिलाफ में भी कोई चीज़ मत करो। अगर कहीं मुसलमान भाइयों की मस्जिद है या दरगाह है उसके खिलाफ में आप लोग इस तरह के, कोई भी समाज का वो इंसान हो, आप इस तरीके का खेल मत खेलो, क्योंकि ये आने वाले वक्त में बहुत नुकसान पहुंचाएगा हमारे देश को भी और हमारे स्टेट को भी। और हमारा देश हमेशा रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है इस पर गवर्नमेंट को, जो हमारी सेंटर गवर्नमेंट है खासकर, हर साल हमारे नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से वहाँ पर दरगाह पे चद्दर चढ़ाई जाती है। हर साल अलग अलग जो हमारे इंडिया के जो स्टेट है, ये अलग अलग स्टेट के सीएम की दरगाह, सीएम की चादरें वहाँ पर जाती हैं, चादर चढ़ाई जाती है सीएम की तरफ से। हर साल बड़े बड़े लोग वहाँ पर आते हैं। हर साल जो अलग अलग समाज और धर्म के जो पुजारी हैं या चाहे मौलाना है या चाहे अलग अलग जो समाज के जो धर्मगुरु लोग हैं वो वहाँ पर जाते हैं, चादर भेजते हैं। तो इतने बड़े उनका जो मर्तबा है और उनके जो वो जो जगह है अजमेर शरीफ, उसके बारे में कोर्ट में केस डालना, उस जगह को लेकर कोर्ट में केस डालना, तो ये सरासर जो है ना लोगों के अंदर जो है भेदभाव पैदा करने के लिए किया जा रहा है। हम लोगों को समझदारी दिखाना है और अगर कोई इस तरीके का अगर कुछ काम कोई कर रहा है
तो हमको भी उनके खिलाफ में फ़ाइट करना है, चाहे वो कोर्ट हो चाहे फिर उसके अलावा भी कुछ हो, हम उनसे लड़ेंगे। लेकिन अगर हमारे जो वलीउल्लाह है या कोई भी धर्म के जो अगर धर्म गुरु है या कोई भी धर्म के अगर कोई भी अगर उसकी मान्यता उस धर्म के अंदर है या वो लोग उनको मानते हैं, हम उन सारे धर्मों की जगहों की भी हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह और उसके लिए लड़ेंगे और उन धर्म गुरुओं की भी हिफाजत करेंगे, चाहे वो कोई भी धर्म के मानने वाले के लोग हैं। तो हम सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना है इंशाल्लाह। फिर क्यों सिर्फ मस्जिद को टारगेट किया जाता है, पर ऐसा कहीं एक वीडियो वायरल नहीं हुआ जहाँ पर कोई कोई मुसलमान बंदा हो या कोई भी हो, मौलवी हो, कि जिन्होंने कहा कि मंदिर के नीचे मस्जिद है? ऐसा तो कोई वीडियो नहीं आया, फिर सिर्फ मस्जिद को टारगेट क्यों जाए? ये एक एजेंडा है, ये एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है। ये इसके पीछे बहुत सारे लोग शामिल हैं, इसके पीछे बहुत सारे बड़े बड़े लोग इसके पीछे हैं। और वो जो लॉबी है वो लॉबी चाहती है कि ये जो भेदभाव का जो एक आप है ना, जर्मनी की हिस्ट्री कभी पढ़ना, जर्मनी की हिस्ट्री में भी इसी तरीके से चीज़ें हुई है। और भी अलग अलग जो हिटलर की तरह जो भी लोगों ने शासन किए हैं अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्रीज़ में, आप उनकी हिस्ट्री पढ़ना। तो इसको कंटिन्यू रखना है उनको। एक जो मसला पहले हुआ उसी चीज़ को बैक टू बैक ये लोग अलग अलग मसले उठाकर समाज में जो भेदभाव उसको बनाए रखना चाहते हैं, ताकि सेकुलर पार्टीज़ जो है, सेकुलर पार्टीज़ को उनकी जगह ना मिले और कम्युनल तरीके का, कम्युनल जो एक माहौल बना रहे और लोगों में भेदभाव पैदा हो और लोगों के अंदर नफ़रत पैदा हो, ताकि उसका बेनिफिट जो है, जो हमारी आज की गवर्नमेंट उसको मिले। तो ये सारी जो सोची समझी साजिश है, इस साजिश में इंशाल्लाह उसको हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। हम जितना हो सकेगा हमारे हिंदू भाइयों और हमारे सारे समाज और धर्म के लोगों के साथ हम लोग मिलकर चलेंगे। और इस तरीके के जो लोग जो कोर्ट में केसेस डाल रहे हैं और जो इस तरीके की बात मीडिया में आके करते हैं, हम सारे समाज और धर्म के लोग मिलकर इनसे लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो कुछ नहीं होने वाला, अल्लाह बहुत बड़ा है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो है, उनके वो अल्लाह के वली है और अल्लाह के वली है तो अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। हम और तुम तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके लिए हर जगह खड़े रहेंगे। जो हमसे होगा हम वो करेंगे इंशाल्लाह। वो हमारे वलीउल्लाह है, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और सभी धर्म के लोग भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह कोई सोचने की और डरने की बात नहीं है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह सही होगी। ने गलती किया हो, आप उसको धर्म से मत जोड़ो, आप धर्म की रिस्पेक्ट करो। हमारा इस्लाम भी हमको ये सिखाता है कि सारे धर्मों की हमको रिस्पेक्ट करना है और हिंदू धर्म में भी यही सिखाया जाता है कि सारे धर्मों की आप रिस्पेक्ट करो। चाहे क्रिश्चियनिटी है उसमें भी यही सिखाया जाता है, चाहे हमारे सिख भाई है, सारे धर्म के लोग अगर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे से मिलकर चलेंगे और एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और एक दूसरे की खिदमत करेंगे, एक दूसरे के अच्छे बुरे में खड़े रहेंगे, तो ये जो चंद लोग हैं, ये जो पीछे से बैठ के जो दिमाग लगा रहे, इनको कहीं रास्ता नहीं मिलेगा, ये खुद ख़त्म हो जाएंगे। बस मेरा यही बोलना है। लोग इसे मुनव्वर शेख, कैमरामैन शाहरुख खान के साथ।